हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक और नई कंपनी के अर्थ से लेके फर्श तक की कहानी। और आपको इससे सीखना है कि हमें जीवन में क्या गलतियां नहीं करनी है। क्यों एक कंपनी जिसके पास पूरी मार्केट की बादशाह थी, आज वो 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपए का खर्चा कर रही है, जानेंगे इसी वीडियो में। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्नैपडील की। स्नैपडील एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसकी 2016 तक मार्केट के अंदर मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब समझते हैं साथियों, यहां मोनोपोली का मतलब यह है कि एकाधिकार होना। कहने का मतलब यह है कि जहां मार्केट का लगभग 40% हिस्सा जो ऑक्यूपाई कर रखा था वो था स्नैपडील आपका। अब साथियों, 2016 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी बिल्कुल डाउनफॉल में ही चली गई। साथियों, तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले कंपनी के थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। कंपनी में 2 सीईओ हैं और दोनों की जो इनकम है वो मंथली 45 करोड़ से ऊपर है। दोनों की सेम है। अब दोनों ने क्या काम किया कि एक मिलके एक कंपनी खोली और कंपनी खोलने के बाद में उन्होंने मैनेजमेंट के नाम पे जीरो लगाया। जीरो का मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो भी नई पॉलिसी इश्यू करनी होती थी ये दोनों अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। सबसे पहले हुआ क्या कि 2016 तक ये जो कंपनी है वो अपने जो सेलर हैं उनको अच्छा प्रॉफिट दिया करती थी। उसके बाद में मार्केट में आई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, 2 कंपनियां आई। दोनों कंपनियों का थोड़ा वर्चस्व थोड़ा कम रहा, लेकिन 1 साल तक एक सेलर ने स्नैपडील पे काम किया और वो ही सेलर 3 महीने और फ्लिपकार्ट या अमेजन पे रह गया तो उसको पूरा फर्क समझ में आ गया। जहां कंपनी 1000 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए 160 रुपीज चार्ज करती थी, वहीं फ्लिपकार्ट है वो 60 रुपीज चार्ज करती थी। 1000 रुपए की बात है। वहीं आप देखेंगे कि 10,000 का अगर प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए जो स्नैपडील है वो लगभग 1700 से 1800 रुपए चार्ज किया करती थी। वो ही सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी है वो महज 400 रुपए का चार्ज वसूला करती थी। मतलब लगभग 3 से 4 गुना प्रॉफिट लिया करती थी। अब इतना तो एक सेलर के लिए बहुत होता है। प्लस सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो प्रोडक्ट आपके पास गलत डिलीवर हो गया तो आप सीधा सेलर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। स्नैपडील की एक बहुत ही घटिया पॉलिसी थी। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि पहले आपको केयर सेंटर में फोन करना पड़ता था, फिर वो अगले दिन कॉल करते थे अपने सेलर को और फिर सेलर से जो रिस्पॉन्स आया उसको यहां से पिक करके और फिर अपने कस्टमर तक वो पहुंचाते थे। मतलब ये जो प्रोसेस था ये कस्टमर फ्रेंडली ना होके बहुत ही पेचीदा काम था। वही जो कंपनी आई फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ये सीधा अपने सेलर से कांटेक्ट करके और तुरंत उसका रिव्यू तुरंत प्रदान किया करती थी। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, अब समय जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉलिसी आती गई। हुआ यूं कि एक लड़की है मुंबई की, उसने एक ऑर्डर किया मोबाइल और मोबाइल की जगह एक ईंट का टुकड़ा निकला। साथियों, ये कोई नई बात नहीं थी निकलना, ऐसा हुआ करता था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का लॉजिक आप जानेंगे ना तो बड़े हैरान रह जाएंगे। इनके जो वेयर हाउस के जो मैनेजर वगैरह ये सब लोग थे ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। ये अपनी एक मोनोपोली रखा करते थे और जो इनके सीईओ वगैरह हैं ये जो भी पॉलिसी जो भी एम्प्लाई करनी होती थी उसके लिए किसी की राय नहीं लिया करते थे। दोनों के जो मन में दिमाग में सेट हो गई वही चीज डिलीवर किया करते थे। जैसे इन्होंने सबसे पहले एक रूल निकाला कि कोई भी जो सेलर है वो अपने वेयर हाउस में माल ना रखे और हमारे वेयर हाउस में रखेगा। इन्होंने जगह जगह स्नैपडील के वेयर हाउसेस बनाए। फिर क्या हुआ कि उस वेयर हाउसेस में लोगों ने माल रखना शुरू किया और कुछों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कह दिया कि आप दिन में सिर्फ 5 प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। एक बंदा है जो एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, वो बंदा 5 प्रोडक्ट से कैसे काम चलेगा। उसने क्या किया, अपना माल उठा के और वेयर हाउस में रख दिया। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि वेयर हाउस है वो फुल ऑफ कैपेसिटी उनकी हो गई। तो कंपनी ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे को कुछ चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप चार्ज नहीं दे रहे हो तो अपना माल ले जाओ।
अब कुछ एक जो सेलर है उन्होंने अपना माल लेने के लिए वापस आए तो उनको पता चला उनका माल आधे से ज्यादा तो वहां से चोरी हो चुका है, मतलब गायब हो गया वहां। अब वो इस पे ना कुछ एक्शन ले सकते थे ना और कुछ कर सकते थे। तो जो क्या हुआ कि सेलर है वो यहां से मूव होना धीरे धीरे शुरू हो गए। अब धीरे धीरे बात करते करते बात आ गई 2021 तक की। 2021 में क्या क्या हुआ कि कंपनी का जो खर्चा है वो लगभग 124 करोड़ रुपए बढ़ गया। और इसका कारण ये, इनका जो एक टॉप सपोर्टेड बैंक था उसके जो सीईओ मैनेजर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जो फंडिंग है वो वहां से रुक गई। प्लस इन्होंने अपने खर्चे में कोई भी कटौती नहीं की। इनके दोनों सीईओ है लगभग 45 करोड़ से ऊपर की जो है मंथली इनकम लेने लग गए। तो अब इन्होंने खर्चे में कटौती नहीं की और ग्राहकों पे भी ध्यान नहीं दिया, अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग भी नहीं बनाई। प्लस एक दिवाली जो फेस्टिवल मनाया इन्होंने, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने खर्चा भी कर दिया। पहले तो घाटे में चली रही थी सरकार, उससे ज्यादा इन्होंने और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब फिर क्या होना था कि आगे और घाटा आना था। 2021 को जहां 124 करोड़ महज हानि थी, लॉस था, वहीं 2022 में ये बढ़ के 521 करोड़ हो गया। अब साथियों यहां आपको पता चलेगा कि लगभग 5 गुना जो लॉसेज है वो बढ़ गया। अभी आज की डेट की हालत ये है कि स्नैपडील को 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये कंपनी वापस कैसे आ सकती है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये कंपनी वापस आ सकती है, मार्केट के अंदर टिक सकती है, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको सीखना होगा। किससे? अपने कंपटीटर से। कैसे? फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट मेनली अपना जो फोकस रखता है वो फैशन पे रखता है, और जो अमेजन है वो अपना फैशन है वो प्राइम पे रखता है। तो इनको अपना एक मेन चीज गोल डिसाइड करना चाहिए कि अपना गोल कहां है, कहां तक अपन पहुंचे, कहां तक अपने कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज में। जब तक इनके पास कम कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं है तब तक ये मार्केट में सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्नैपडील ने वैसे लोकल ब्रांडिंग बहुत चलाई, अपनी खुद की ब्रांडिंग चलाई, और भी ज्यादा इन्वेस्टर हैं उनको बहुत प्रमोट किया, लेकिन इनके साथ में इनको एक काम और भी करना चाहिए। इनकी जो साइट है उसको कस्टमर फ्रेंडली करना चाहिए, उसको मोर इफेक्टिव बनाना चाहिए कि मतलब कस्टमर इनसे कैसे जुड़े, कैसे उसको यूज करे। जब तक वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। अब साथियों ये बात थी स्नैपडील कंपनी की। स्नैपडील कंपनी जो पिटी है अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपने इश्यूज की वजह से, प्लस अपनी मोनोपोली की वजह से इन्होंने क्या किया, आईआईएम से, आईआईटी से इन्होंने लोगों को हायर तो किया मैनेजमेंट के लिए, बट उनके कोई राय मशूरा उससे काम में नहीं लिया, सिर्फ हायरिंग की, उनसे काम नहीं करवाया। तो अगर ऐसी और भी कोई कंपनी है मार्केट में, मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन जो कंपनी अपना जो कस्टमर बेस है उसको रखेगी वो मार्केट में हमेशा चलती रहेगी। साथियों आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।